हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। ओके स्टूडेंट, आज अपना लेक्चर नंबर 4 है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर होगा। तीनों लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अच्छी तरीके से हो गए थे। जो थर्ड लेक्चर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो थर्ड लेक्चर था किसी पॉइंटेबल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना आया था, ये अपन थर्ड लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 4 है वो है कि किसी एक विद्युत द्विध्रुव किसी डाइपोल के कारण अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे ज्ञात करते हैं, वो आज अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ओके स्टूडेंट, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर जो अपना 4 है वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ओके, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, सिंगल चार्ज के कारण विभव अच्छी तरीके से निकाल चुके हैं अपन। एक सिंगल पॉइंटेबल चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छी तरीके से ज्ञात कर चुके हैं। V बराबर Q में स्मॉल r उसके लिए आया था। आज डाइपोल के कारण ज्ञात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे जो कि कितना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। येलो में डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले, इसका एक्सप्रेशन अपन बाद में लिखेंगे। ये मैंने क्या ले लिया, ये मैंने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया। ये -Q है और ये +Q है। इनके पॉइंट दे दिया मैंने, A और B पॉइंट दे दिया। ये इसका बीच का पॉइंट है, ये दूरी A है, ये दूरी A है, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी कितनी होती है, 2A होती है, राइट। ओके, अब ना तो मैंने अक्ष लिया है ना ही मैंने निरक्ष लिया है। अक्ष मतलब उसकी अक्ष, निरक्ष मतलब उसके अक्ष के लंबवत। दोनों ही कंडीशनों पे नहीं निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे किसी r दूरी और थीटा एंगल पर निकालना है, फिर मैं उसको अक्ष और निरक्ष में चेंज कर सकता हूँ। जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने ज्ञात की थी तो अक्ष की अलग थी, निरक्ष की अलग थी। यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ थीटा एंगल की ज्ञात कर लेंगे, फिर उसे अक्ष और निरक्ष कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इस डाइपोल के कारण r दूरी व थीटा कोण पर, तो r दूरी कहाँ से मापी जाएगी, डाइपोल से। डाइपोल के कारण r दूरी उसके बीच वाले पॉइंट O से मानी जाती है। ये इसका बीच वाला पॉइंट है जिसे मैंने क्या दे दिया, O दे दिया, ठीक है। तो r तो दूरी और थीटा कोण, r दूरी और थीटा कोण पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल के कारण। आपको समझ में आ रहा है, इस डाइपोल से कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर एक P बिंदु है जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो इसकी दूरी है इस P बिंदु से, वो जो दूरी है वो मैंने r1 ले लिया, और इस B बिंदु से इस P की जो दूरी है वो दूरी मैंने r2 ले लिया। क्यों लिया मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले एक्सप्लेनेशन लिखता हूँ, क्या कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जिससे r दूरी व थीटा कोण पर स्थित P बिंदु पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, एक विद्युत द्विध्रुव आपको दिखा दे रहा है AB, ओके, जिससे r दूरी और थीटा कोण पर स्थित P बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब मैं कैसे ज्ञात करूं बताइए। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है,
तो आपको एक एक आवेश के कारण तो विद्युत विभव निकालना आता है ना। पॉजिटिव के कारण k⁴ नेगेटिव के कारण -k⁴ ये तो आपको आता ही है। तो आप एक एक सिंगल चार्ज के कारण ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, -q आवेश के कारण निकाल लिया। -q आवेश के कारण P पर मैंने क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया। ठीक है, -q आवेश के कारण P पर विभव निकाल लिया, इसको मैंने V1 दे दिया। ठीक है, तो बताइए किसी एक सिंगल चार्ज के कारण विभव क्या होता है, माइनस है, तो -kq दूरी कितनी है उस P बिंदु की, ये दूरी मैंने दे दिया आपको, पहले बता दिया था R1, तो ये लो R1, इसको दे दिया मैंने समीकरण फर्स्ट। अब मैं किसके कारण निकालूँ, मैंने +q आवेश के कारण निकाल लिया। +q आवेश के कारण P पर विभव मैंने निकाल लिया, इसको मैंने V2 दे दिया। V2 = प्लस है, kq में दूरी कितनी है P की, P से उस चार्ज की दूरी कितनी है, सेकंड चार्ज प्लस के कारण निकाला अपने R2, तो आ गया R2 समीकरण 2। बट मुझे एक एक आवेश के कारण नहीं ज्ञात करना है, मुझे जोड़े के कारण ज्ञात करना है, मुझे दोनों के कारण ज्ञात करना है। तो बताइए विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या हो जाएगा, जोड़े को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मुझे तो विद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे P पर विभव निकालना है। तो कैसे निकालूँ मैं, V = V1 + V2, विभव एक अदिश राशि है, दो जोड़ दो, एक के कारण दूसरे कारण दोनों को ज्ञात करना है आपको। तो दोनों के कारण आपको ज्ञात करना है, तो दोनों का विभव जोड़ दो, दोनों के कारण विभव आ जाएगा, जो विद्युत द्विध्रुव के कारण जिसे विभव बोलोगे आप। तो V बराबर क्या कर दिया मैंने, V1 + V2। तो V = V1 का मान मेरे पास है -kq में R1 और इसका मान है kq में R2। ओके, तो V = क्या आ गया, kq मैंने कॉमन ले लिया और पहले प्लस वाले ले लेता हूँ 1/R2 और ये आ गया 1/R1। तो फिर क्या करें, R2 R1 की वैल्यू तो अपने पास है नहीं, चाहो तो यहाँ भी कर सकते हैं, चाहे आगे और भी बढ़ा सकते हैं, बट इतना ही रहने दो एक बार। इसे मैंने दे दिया समीकरण 3 दे दिया। अपने पास R2 R1 की वैल्यू तो है ही नहीं, आगे कैसे बढ़ाए डेरिवेशन को, क्योंकि ये अपन को तो अगले ने इतना दिया है कि विद्युत द्विध्रुव से है ना थीटा तो कोण और R दूरी पर विद्युत विभव निकालो, अगले ने अपन को इतना ही दिया है। अब आप कुछ भी मानो, अपने R1 R2 ये तो अपन ने मानना है, अगले ने कुछ भी नहीं दिया R1 R2 के बारे में, अगले ने केवल इस R के बारे में दिया है। तो R1 R2 को इन R के पदों में ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि R1 R2 अगले के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ये अपन ने मानना है। तो अगले के अकॉर्डिंग तो R ही सब कुछ है, तो R के अकॉर्डिंग अपन को इनके मान निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूँ, देखो मैंने इसको आगे बढ़ाते हुए है ना यहाँ से इस पर लंब डाल दिया ऐसे, ये 90 हो गया। अब क्या लग रहा है, देखो ये भुजा और जो ये वाली भुजा है आपको देखो समरूप लग रही है कि ये भुजा मतलब AP और इसको मैंने दे दिया M पॉइंट। तो AP और MP आपको लगभग बराबर दिखाई दे रही है, AP और MP दिखाई दे रही है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया, इस भुजा पर डाल दिया, यहाँ से ये 90 हो गया, यहाँ से इस B से इस AP OP पर डाल दिया यहाँ तक, इसको मैंने पॉइंट दे दिया, ये R दूरी थी, आप इसको पॉइंट दे दिया मैंने N पॉइंट। तो अब बताओ ये भुजा और ये भुजा लगभग समरूप भुजा है, कौन सी, BP और NP। ओके, ये इतना करना है आपको, इसको तो बढ़ाया आगे तक, यहाँ से लंब डाल दिया, ये बराबर हो गई और ये थी, अब इन दोनों को करना है तो यहाँ से लंब डाल दो, अब ये और ये क्या हो गई, लगभग बराबर हो गई। ओके, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, R1 और R2 को कैसे चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ दीजिए इस त्रिभुज में, देखिए कौन सा त्रिभुज है, AMP में देखिए आप, मैंने ले लिया त्रिभुज AMP, कुछ भी दे दो, त्रिभुज AMP में देखिए आप है ना क्या, कि जो AP है ये रहा AP, वो लगभग किसके बराबर हो गया, इस MP के बराबर है। ओके,
AP लगभग बराबर कर सकते हो या बराबर क्या कर सकते हो आप, MP कर सकते हो। AP और MP। अब आपको पता है AP का मान तो कितना है, R1 है, और इस MP को आप तोड़ सकते हो, ये रहा MP, ये इतना तो है R। भाई आपको पता है OM की दूरी कितनी है, ये तो थी R दूरी, ये R है इतना तो, और इतना है OM। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R प्लस मैंने क्या लिख दिया, OM लिख दिया। ओके, R प्लस मैंने OM लिख दिया। ओके स्टूडेंट, क्लियर है। मैं R1 का मान निकाल रहा हूँ R के बदले में। अब मेरे पास OM का मान नहीं है, तो मैंने OM का मान ज्ञात किया। मैंने OM का मान कैसे ज्ञात किया, देखिए आप, ये मैंने त्रिभुज ले लिया, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, मैंने ये त्रिभुज ले लिया OMA, त्रिभुज OMA में, राइट। मुझे OM का मान निकालना है, तो फिजिक्स में अपन एक सूत्र लगाते हैं, अज्ञात बट्टा ज्ञात। अज्ञात अपने पास OM है, मुझे OM ज्ञात करना है। ज्ञात मेरे पास OA है जो कि स्मॉल a है, OA। अब ये जो अनुपात है वो क्या हो गया, ये तो कहलाता है कर्ण, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब। अपने लिया है OM जो कि क्या था, आधार बटा कर्ण हो गया। ये तो आधार है, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो OM बराबर क्या हुआ, OA कोस थीटा, और OA का मान कितना है, OA का मान है स्मॉल a कोस थीटा अपने पास आ गया। तो अब मैं आसानी से R1 रख सकता हूँ कि R1 बराबर क्या हो गया मेरे पास, R प्लस OM था ना, तो R प्लस क्या हो गया मेरे पास, a कोस थीटा। ये लो मैंने R1 को चेंज कर दिया, सब कुछ मेरे पास उन मानों में आ गया। R अगले ने दिया है, a अगला देगा। भाई विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी कितनी है, कोस थीटा, थीटा अगला एंगल देगा, कितना एंगल पर है, तो ये सब कुछ अपने पास R1 आ गया। इसी प्रकार मैं क्या ज्ञात करूंगा, R2 भी ज्ञात करूंगा। इसी प्रकार क्या ज्ञात करूंगा मैं, R2। अब R2 को मैं थोड़ा डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप आसानी से आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको। अब ये वाला देखो कैसे निकाला आपने, कि ये जो NP और BP लगभग बराबर हो रहा है, यहाँ लगभग क्या हो रहा है, NP बराबर लगभग BP हो रहा है। ये रहा NP और ये रहा BP, ठीक है। अब इस NP को कैसे निकाल सकते हो आप, इस NP को आप ऐसे करो, इस पूरा का पूरा जो OP है ना, OP, मैं केवल NP निकाल रहा हूँ, ये NP निकाल रहा हूँ, तो आप ऐसे करो, पूरा का पूरा जो OP है ना, उस OP में से ON को घटा दो, NP बच जाएगा। OP में से ON को घटा दो, NP बच जाएगा। BP आपका R2 है। अब OP कितना है, ये रहा OP, तो कितना है, R है, माइनस ON कितना है, ये रहा ON दिखाई दे रहा है आपको, ON, ये रहा ON। वही बात है, कौन सी, ये 90, ये थीटा, सेम टू सेम वो का वही आ जाएगा, a कोस थीटा। कर लेना आप अज्ञात बट्टा ज्ञात, जैसे इसमें आया था, ये त्रिभुज दोनों सेम ही तो है। इसमें a कोस थीटा आया था, तो इसमें भी वो का वही आ जाएगा, ON का मान आ जाएगा a कोस थीटा। इस प्रकार R2 का मान भी मेरे पास आ गया। R2 का मान मेरे पास क्या आया बताइए, R2 का मान मेरे पास आ गया R माइनस a कोस थीटा, और ये तो आ गया R2, ये आ गया R1 आ गया R प्लस a कोस थीटा, R2 आ गया R माइनस a कोस थीटा। अब बताइए अपने पास ऐसी कोई मन से लिखी हुई राशि है, नहीं है। देखिए R1 R2 मन से लिखी हुई राशि थी, बट इनके मान अब ना उनके पदों में आ गए। बस उठा के इनका मान समीकरण 3 में रख दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको मैंने मिटा दिया, आगे करते हैं अपन इस डेरिवेशन को। तो समीकरण 3 से आगे बढ़ाते हैं। समीकरण 3 से तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू, 1/R2 का मान आपको पता है अच्छी तरीके से, वो रहा R माइनस a कोस थीटा, और माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, R प्लस a कोस थीटा है। तो फिर v इज इक्वल टू कितना आया, के क्यू, और यहाँ मैंने क्या किया, R माइनस a कोस थीटा LCM ले लिया, और इधर मैंने R प्लस a कोस थीटा मैंने LCM ले लिया। तो कितना हुआ, R माइनस a कोस थीटा अलग से ले लिया, R प्लस a कोस थीटा अलग से ले लिया। अब बताइए R माइनस a से R माइनस a कट गया तो क्या आ गया, R प्लस a कोस थीटा। LCM लेना आता है आपको अच्छी तरीके से, इधर माइनस के माइनस
आर प्लस कट गया, कौन सा है, ये वाला आया, बाहर माइनस है तो जो प्लस का चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो ये लेना है मुझे, अरे एलसीएम लेना आता है, ये से कट गया, ये पद आ गया, अब बाहर माइनस चिन्ह है तो माइनस आर, ए कोस थीटा, अब माइनस का है तो प्लस का हो गया ए कोस थीटा। ओके, आगे मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे डेरिवेशन को करते हैं अपन। हाँ, तो बताइए क्या आया, v इज इक्वल टू के क्यू, इस आर से इस आर कट गया, एक कोस थीटा कितना हो गया, 2a कोस थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी सूत्र जानते हो क्या, देखो इसको देखो ये पद देखो, आपको a प्लस बी लग रहा है क्या, ये आपको a माइनस बी लग रहा है क्या, लग रहा है ना ये पद, तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब बात करते हैं अपन, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, k q 2a कोस थीटा, और ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ अपने एलसीएम लिया था, आपको पता है अच्छी तरीके से, तो यहाँ अपने एलसीएम लिया था तो क्या हो गया था, देखो ये रहा एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम ले लिया, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का रूप बन गया था, तो मेरे पास आ गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक बात बता दूं मैं आपको कि ए का मान आर से ए का मान बहुत कम होता है, और क्यों होता है, क्योंकि ये देखो 2a कहाँ की होती है, 2a दूरी होती है विद्युत द्विध्रुव, ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है, ध्रुव अति निकट होते हैं, मतलब 2a दूरी बहुत ही कम होती है। जैसे H2 है, H प्लस और OH माइनस के बीच की दूरी कितनी होती है, बहुत ही कम, एंगस्ट्रॉन में, इसलिए 2a कम होती है। तो यहाँ तो बात चल रही है a का भी स्क्वायर, तो बहुत ही छोटी राशि आएगी, इसलिए इस पद को नहीं लेंगे, नहीं नगण्य ले लेंगे, तो v बराबर। एक बात और बताता हूँ, आपको पता है तो विद्युत द्विध्रुव में से दोनों चार्जों में से एक का परिमाण, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, पता होगा आपको, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा के अकॉर्डिंग कोई विद्युत द्विध्रुव है और दोनों चार्जों में से एक का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, याद होगा आपको। तो ये हो गया P, तो के पी कोस थीटा अपॉन में आ गया आर स्क्वायर, ये आपको ये अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। कहाँ का है, जो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उससे थीटा एंगल पर और स्मॉल आर दूरी पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पी बिंदु पर है, जो कहाँ पर है, पी बिंदु पर है। ओके, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, न तो अक्ष का है न निरक्ष का है, थीटा एंगल का है, स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु स्थित है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है केपी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब आपको पूछे कि नहीं आप तो अक्ष पर विभव बताओ, अब आपको पूछा जाए कि नहीं आप तो अक्ष पर विभव बताओ, तो बताइए आप अक्ष पर विभव कैसे निकालोगे। आपको पता है अक्ष का मतलब क्या होता है, ये थीटा एंगल था, अक्ष का मतलब उसकी अक्ष के अनुदिश, तो उसके अक्ष के अनुदिश मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, के पी कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है क्या, तो के पी अपॉन में कितना आ गया, आर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि नहीं आप तो निरक्ष पर बताओ कि निरक्ष पर विभव क्या हो जाएगा, तो निरक्ष क्या होता है आपको पता होगा, अक्ष के 90 डिग्री, अक्ष के 90 डिग्री, थीटा का मान 90 हो जाएगा, तो v निरक्ष इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v निरक्ष इज इक्वल टू हो जाएगा के पी कोस 90 अपॉन में आर स्क्वायर, और कोस 90 का मान कितना हो गया, कोस 90 का मान कितना हो गया, तो v जो निरक्ष है, v निरक्ष इज इक्वल टू आ गया 0, की कोस 90 का मान 0 होता है, तो निरक्ष पर विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, अक्ष पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो के पी अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ये मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया, ये अक्ष का हो गया, ये निरक्ष का हो गया, और ये हो गया आर दूरी व थीटा, ये इसके निर्देशांक हो गए, आर दूरी और थीटा कोण का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और अक्ष पर ये हो गया और निरक्ष पर ये हो गया। इस प्रकार आपको
आपको पूछा जाए छोटा क्वेश्चन, कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो निरक्ष पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना होता है, हमेशा 0 होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होता है, उसके अक्ष पर होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि कितना होता है, Kp/r² होता है। निरक्ष पर 0 होता है, r थीटा पर ये होता है। इस प्रकार आपको पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा, किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट डाइपोल में दो होते हैं, चार्ज 2 होते हैं, एक चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, वो आपको निकालना आता है। सिंगल चार्ज के कारण आपको लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे ज्ञात करता है, तो वैसे निकाल लो। और फिर 2 है तो दोनों का जोड़ कर दो। ओके, दोनों का योग कर दिया मैंने। ठीक है, डायग्राम आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। मैंने ऐसे बराबर क्यों किया भाई, इस दूरी को आगे से बढ़ाते हुए इस पर लंब डाल दिया, तो ये लगभग ये भुजा बराबर हो गई, और यहाँ से इस पर लंब डाल दिया तो लगभग ये भुजा लगभग बराबर होगी, ये भुजा लगभग बराबर होगी। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने R1 और R2 के मान आसानी से निकाल लिए। R1 R2 अपने मनमानी राशियाँ थी इसलिए वो नहीं लिख सकते थे अपन, इसलिए R1 R2 भी अपने R के पदों में अपन ने निकाल लिया। और इस प्रकार इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज्ञात कर लिया। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा, ओके मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक भी करना और शेयर भी करना। कोई भी प्रॉब्लम हो थोड़ी सी भी तो कमेंट बॉक्स में जाना, उस प्रॉब्लम को लिखना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। ओके स्टूडेंट, जय स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।